वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमें बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है विदश्री, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द डेमो वीडियोज़। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस के अंदर आ जाता है, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, आपका टेस्टीज में जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन का प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब थ्योरी से ज़्यादा ना पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को समझेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस आपका जो एट पबेरिटी में शुरू हो जाती है। अब याद रखिए एट पबेरिटी में जो ये डिप्लॉइड होगी, हैप्लॉइड होगी। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो ये क्या होगी, आप बता सकते हैं, डिप्लॉइड होगी। तो ये आपके जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया है पवर्टी में, ये क्या करते हैं, माइटोसिस अंडरगो करते हैं। और जो आखिरी सेल बनता है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। ये दो क्या है आपके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये फिर से क्या करते हैं, एक इनकी पहली मिटोटिक डिवीजन होती है जिसमें क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो याद रखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स वाया प्रोसेस विच फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन। उसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फिर से क्या होता है, सेकेंड मिटोटिक डिवीजन होता है और आपका, और इसमें इनका नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये n=23 हो जाते हैं। याद रखिए जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके ये जब सेकेंड मिटोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं तो एक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमने पढ़ रखा है जब ये स्पर्मेटिड्स आपके स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं तो ये क्या बना देते हैं, स्पर्मेटोजोआ बना देते हैं। याद रखिएगा इसमें यही होता है आपका, ये होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। अब क्या योगदान होता है वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें मैं ये बताऊं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है, जिस वजह से आपके जो दो सेल आपके सिक्रीट होते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो आपका किस में एक्ट करता है, लिडिक सेल में एक्ट करता है। और लिडिक सेल में जब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है। और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है इस पे, तो क्या आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन से सेल्स पे आपके एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये आपके फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जब हमने फाइनल प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया कि स्पर्मेटोजोआ आ जाता है, तो ये क्या है, बेसिकली ये एक स्पर्मेटोजोआ है और सिंगल को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो अब हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर आपका स्पर्म का है, याद ये देखिए स्पर्म आपका 3 भागों में विभाजित है। जो ऊपरी भाग है उसको हम बोलते हैं हेड, जिसमें आपका कंसंट्रेटेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और पूरा स्पर्म आपका किससे ढका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका होता है। ये जो टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका हेड में, इसे हम बोलते हैं एक्रोजोम। और ये एक्रोजोम में क्या होते हैं, आपके एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद ये जो हेड के बाद जो बीच का पोर्शन आता है इसे क्या बोलते हैं, नेक। और नेक में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अब इस टेल की अगर हम बात करें, टेल के अंदर आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इन्हें। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं टेल को, स्पर्म को, ताकि वो किधर की तरफ जा सके, टुवर्ड्स फीमेल ओवरी जा सके। ये था हमारा स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको क्या बताया था, साइक्लिक चेंजेस। अब ये चेंजेस आपके कहां पे होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं फीमेल के। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम कितना होता है, 28 से 29 दिन तक होता है। जब आपकी पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं मेनार्क। और जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है जब आप 55-60 की एज पे अटेन हो जाते हो तो उसको को बोलते हैं मेनोपॉज। अब याद रखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बेसिकली आपके 4 फेजेस में आपकी विभाजित है। पहला है फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम होता है ना, एंडोमेट्रियम की एक लाइन होती, लेयर होती है, वो क्या होती है, टूट जाती है, जिससे क्या निकलते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स निकलते हैं और अनफर्टिलाइज्ड ओवम निकलते हैं। तो जो फीमेल्स आपने देखा वो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग किस चीज की होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की होती है यूट्रस से। और जो ब्लड में आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके अनफर्टिलाइज्ड ओवम प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद सेकंड फेज है आपका प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज। इसमें जो आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या अपग्रेड होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियम टूटा था ना फेज 1 में, इसमें एंडोमेट्रियम क्या होता है, अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद
इसमें फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं LH सर्ज। ये हम पढ़ चुके हैं LH सर्ज, ठीक है, ये हम टर्मिनोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इसी फेज में आपका LH सर्ज होता है, और LH सर्ज आपका कौन सा होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यानी आपके कौन से डे में LH सर्ज होता होगा, 14th डे में आपका ये LH सर्ज होता होगा। उसके बाद तीसरा फेज है हमारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, आपका ओवम का रिलीज होता है। कैसे, जब आपका ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो आपका ओवम का रिलीज होता है। इसको हम ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। तो ओव्यूलेटरी फेज एंड ओव्यूलेशन आर बोथ द सेम थिंग। उसके बाद हमारा फोर्थ है हमारा ल्यूटल फेज और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटल फेज और सेक्रेटरी फेज। ल्यूटल फेज या सेक्रेटरी फेज में आपका क्या होता है, जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है, यानी जो ग्राफिन फॉलिकल आपका क्या हुआ था, रप्चर हुआ था, जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो आपका किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटम हमारा क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, ताकि एंडोमेट्रियम को फिर से सही करने में हमारा कौन सा हार्मोन मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटम। ये कॉर्पस ल्यूटम कब बनता है, जब आपका ग्राफिन फॉलिकल क्या हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है। ग्राफिन फॉलिकल आपका कब आपका रप्चर होता है, ताकि जब आपका ओव्यूलेशन होना होता है, जब आपका ओवम का रिलीज होना होता है। तो ये था हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पहला प्रक्रिया होती है इंसेमिनेशन, जिसमें सेक्स के दौरान जब मेल से जो सीमन होता है वो आपका वेजाइनल या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। इस सीमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्पर्म होते हैं ना, ये स्पर्म जाते हैं यूट्रस में, मगर यूट्रस में कैसे जाते हैं, कर्विक्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो स्पर्म है आपका यूट्रस से कहां पे जाता है, AIT। AIT का मतलब है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, या इसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं एम्पुला। ये 12th में बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, तो या फर्टिलाइजेशन होती, तो अगर आप बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द फैलोपियन ट्यूब, वो गलत माना जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। या इसे कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, एम्पुला भी बोलते हैं। तो याद रखिए यूट्रस में क्या होता है आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद और एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब का एक और रोल होता है, जो ओवम होता है ना, ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए आपका ओवम भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ओवम आपका कहाँ पे पहुंचता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचता है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। उसके बाद जब भी आपका एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के, तो स्पर्म जो होता है वो आपके किसके कॉन्टैक्ट में आता है, जोना पेलिक्यूडा लेयर होती है ओवा के, उस लेयर के कॉन्टैक्ट में आता है। उस लेयर को चीरते हुए वो क्या करता है, ओवा से अपना कनेक्ट करता है, जिस वजह से क्या होती है, हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ और मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप you like this video. Thank you very much. For more online courses, download Vedasri Learning app.